कौन सा टॉपिक है? हाँ, कौन सा मेथड है? क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं भैया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका पहले वाला मेथड तो देख लिया। अब अपन कौन सा मेथड देख रहे हैं? सेकंड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है? एवरेज पीरियड मेथड में आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब देखो, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो याद कर लोगे, फॉर्मूले में क्या दिक्कत आएगी? फॉर्मूला तो ऐसे कैसे टिक जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये देखना है कि एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई कब होता है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम जैसा दिखेगा, मतलब क्वेश्चन में ड्राइंग्स देगा वो, तुम्हें देखना है कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा। तो कब अप्लाई करोगे? जब ये दो कंडीशन फुलफिल करेगा। पहली कंडीशन क्या है कि जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स की जो अमाउंट है वो अमाउंट हर बार कैसी रहने वाली है? सेम रहने वाली है। जैसे अगर वो 2000 रुपये ड्राइंग कर रहा है तो वो हर बार 2000 रुपये ड्राइंग करेगा। कोई पार्टनर अगर ड्राइंग कर रहा है 2000 रुपये की, तो वो हर बार कितनी ड्राइंग करेगा? 2000 रुपये की ड्राइंग करेगा। वो अमाउंट चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि एक बार 2000 रुपये की ड्राइंग कर दी, एक बार 3000 रुपये की ड्राइंग कर दी, एक बार 4000 रुपये की ड्राइंग कर दी, ये नहीं होगा। दूसरी चीज, जो क्लास इंटरवल है वो क्या रहना चाहिए? सेम। जैसे वो जब भी ड्राइंग करेगा तो एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो टाइम ड्यूरेशन हमेशा सेम रहेगा। जैसे वो अगर ड्राइंग कर रहा है 1 जनवरी को, तो दूसरी ड्राइंग कब करेगा? 1 फरवरी को। उसके बाद में तीसरी ड्राइंग कब करेगा? 1 मार्च को। तो यहाँ से यहाँ में टाइम ड्यूरेशन कितना है? 1 मंथ का। यहाँ से यहाँ में टाइम ड्यूरेशन कितना है? 1 मंथ का। तो दोनों चीज़ें फुलफिल करना चाहिए। पहली चीज़ तो क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो अमाउंट है वो अमाउंट भी क्या होनी चाहिए? हर बार सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन कोई क्वेश्चन फुलफिल कर रहा है तो फिर उसमें कौन सा पीरियड अप्लाई होगा? एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके? इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कोई पार्टनर है, कोई फर्म है और उसमें पार्टनर है ए, और वो पार्टनर पर मंथ ड्राइंग्स कर रहा है कितने की? 2000 रुपीज़ की। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? पर मंथ। पर मंथ लिखा है, एवरी मंथ भी लिखा हो सकता है। फर्क होता है क्या दोनों में? दोनों में कोई फर्क नहीं होता, चाहे पर मंथ बोलो चाहे एवरी मंथ बोलो, एक ही बात है। 2000 रुपीज़ ड्राइंग कर रहा है। तो अब आप क्या निकालोगे? सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स, यानी उसने पूरे साल ड्राइंग्स करी कितनी। तो हर महीना अगर 2000 रुपये की ड्राइंग कर रहा है तो साल में कितने महीने हो गए? 12। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई उसकी? 24,000। 24,000 रुपये की ये क्या निकल के आ गई? उसकी टोटल ड्राइंग्स निकल के आ गई। क्वेश्चन में मान लो तुम्हें रेट दे दे 10% और ऐसे बोल दे, इसमें अलग अलग कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, अगर वो जो पार्टनर है वो हर महीने की कौन सी डेट को? 1st डेट को ड्राइंग्स करता है। या फिर कंडीशन क्या हो सकती है कि वो हर महीने के मिड में ड्राइंग्स करता है, या फिर वो हर महीने की लास्ट डेट को ड्राइंग करता है। कई बार 1st, मिड और लास्ट लिखा आता है, कई बार स्टार्टिंग, एंड और मिड लिखा आता है, कई बार डेट लिखी आती है। ऐसा लिखा आता है कि वो हर महीने की 1st डेट को निकालता है, हर महीने की 15th को निकालता है, हर महीने की 30th को निकालता है। ऐसे लिखा है तो कंफ्यूज मत होना कि क्या आएगा। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आया था जो पेपर में, उसमें 15th ही था। इसका मतलब क्या है? वो मिड में करता है ड्राइंग्स। ठीक है। अब हर कंडीशन में इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? फॉर्मूला तो वही है। ठीक है। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है? टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स हमने निकाल दी थी यहाँ पर 24,000 की, तो ये 24,000 की टोटल ड्राइंग्स आ गई। रेट दे रखी है हमारे को यहाँ पर 10%, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू। अब बात करते हैं एवरेज पीरियड की। एवरेज पीरियड हमें नहीं पता, डिवाइड बाय 12। अब देखो एवरेज पीरियड अप्लाई होगा कंडीशन के हिसाब से। अगर हम क्वेश्चन में अगर फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, यानी
वो जो पार्टनर है वो पार्टनर हर महीने की कौन सी डेट को ड्राइंग करता है, फर्स्ट डेट को ड्राइंग करता है। तो फिर पहली कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर एवरेज पीरियड क्या आएगा 6.5, यहाँ लिखेंगे हम 6.5। हर महीने की मिड को करता है तो एवरेज पीरियड क्या आएगा 6, और हर महीने की एंड को करता है तो एवरेज पीरियड क्या आएगा 5.5। कैसे, अब देखो सेकंड तरीके से अगर हम सॉल्व करें, यानी अगर वो हर महीने के मिड में अगर ड्राइंग करता तो ये 24,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 हो जाता। थर्ड, अगर वो हर महीने के लास्ट में ड्राइंग करता है तो फिर कैसे होगा 24,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12। बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन में या तो ये दे रखा होगा, या ये दे रखा होगा, या ये दे रखा होगा, तीनों तो एक साथ आएंगे नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो पार्टनर है, दो में से कोई एक पार्टनर या तो फर्स्ट डेट को ड्राइंग करता है और जो दूसरा पार्टनर है वो लास्ट डेट को ड्राइंग करता है। तो वैसे भी दोनों पार्टनर की कैलकुलेशन अलग अलग होगी। जो फर्स्ट पार्टनर है उसका तो हम क्या लगाएंगे एवरेज पीरियड 6.5, और जो पार्टनर लास्ट डेट को ड्राइंग करता है उसका एवरेज पीरियड क्या लगाएंगे 5.5। बस, और हो जाएगा ये। बोलो यहाँ तक ठीक है। ये तो हो गया कि एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा और ये एवरेज पीरियड कैसे लगेगा। अब अगर तुम्हें ये याद है तो ठीक, याद नहीं है तो ये निकलता कैसे है वो देख लो। कैसे निकलता भी है ये, देखो अगर तुम्हें ये एवरेज पीरियड निकालना है तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। एक काम करें, कहाँ निकाले, यहाँ निकाल देते हैं। हम बात करते हैं पहले फर्स्ट की, कि अगर वो हर महीने की फर्स्ट डेट को ड्राइंग करता है तो एवरेज पीरियड ये 6.5 जो निकला है ये कैसे निकलेगा। देखो हमें देखना है कि साल की पहली ड्राइंग उसने कब करी, साल की बोल रहा हूँ मैं। तो हमारा साल का भी स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो हम बात, तो पहली ड्राइंग ऑब्वियस बात है अप्रैल में करेगा। तो वो पहली ड्राइंग कब करेगा, फर्स्ट डेट कब होती है 1 अप्रैल को। इसके बाद में तुम्हें देखना है कि वो साल की लास्ट ड्राइंग कौन सी डेट को करेगा। तो लास्ट ड्राइंग लास्ट मंथ में करेगा, लास्ट ड्राइंग लास्ट मंथ में करेगा। तो लास्ट मंथ की फर्स्ट डेट को 1 मार्च को। अब ये दोनों ही आपको कंपेयर करने कब, साल की जो लास्ट डेट है, जिस दिन आपके जो अकाउंट है वो क्लोज हो रहे हैं, उस डेट तक आपको मंथ काउंट करने हैं। तो यहाँ से यहाँ कितने मंथ हो गए, पूरे 12 महीने। यहाँ से यहाँ कितने महीने हो गए 1 मंथ। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा 12 + 1 डिवाइड बाई 2, 13/2 6.5। ये 6.5 ऐसा है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की, यानी अगर वो हर महीने के मिड में ड्राइंग करता है तो क्या होगा। तो देखो सबसे पहली ड्राइंग कब करेगा वो, सबसे पहले महीने में। पहली ड्राइंग सबसे पहले महीने में, पर महीने का मिड कब होएगा 15 तारीख को। तो पहली ड्राइंग कब करेंगे वो 1 अप्रैल को। और सबसे लास्ट ड्राइंग कब करेगा, लास्ट महीने में, पर लास्ट महीने की कौन सी तारीख को 15 को। यहाँ से यहाँ 31 मार्च तक देखना है हमें। तो यहाँ से यहाँ हो गए 11.5 मंथ, यहाँ से यहाँ हो गए 0.5 मंथ। तो ये हो गया 11.5 + 0.5 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 12/2, काटेंगे ये आ जाएगा 6, ये आ गया 6 ऐसा है। इसके बाद में अब देख लेते हैं थर्ड। थर्ड, जब वो हर महीने के एंड में, एंड का मतलब हो गया सबसे लास्ट डेट को। तो सबसे पहली ड्राइंग्स वो सबसे पहले महीने में करेगा, पर इस पहले महीने की कौन सी डेट को, लास्ट डेट को, यानी 30 या 31, तो 30 अप्रैल। और सबसे लास्ट ड्राइंग कब करेगा 31 मार्च को। यहाँ से यहाँ महीना देखोगे 31 मार्च तक, तो काउंट कैसे करोगे, यहाँ से यहाँ कितने महीने हो गए 11, और यहाँ से यहाँ कितने महीने हो गए 0। तो 11 + 0 डिवाइड बाय 2, 11/2, 5.5, ये निकल गया। इस तरीके से ये एवरेज पीरियड निकल के आ गया।
बोलो ठीक है, ये तो हो गया। चलो, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है क्वार्टरली बेसिस पे, अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग कर रहा है तो साल में हो गए कितने, 4 क्वार्टर। तो अगर देखा जाए तो अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है पर क्वार्टर 10,000 रुपये, तो इंटू किससे करोगे, 4 से, तो उसने साल में कितना ड्राइंग्स कर लिया, टोटल 40,000 रुपये का उसका टोटल ड्राइंग्स हो गया। अब यहाँ पर क्वार्टर देखना कि क्वार्टर है किस तरीके से, 4 क्वार्टर हो गए। पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होएगा, 1 अप्रैल से, अप्रैल, मई और जून, यानी जो पहला क्वार्टर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 31 जून तक। पहले क्वार्टर में ये 3 महीने आ गए। अगर हम बात करें दूसरे क्वार्टर की, तो दूसरे क्वार्टर में क्या आएगा, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। थर्ड क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फोर्थ क्वार्टर जनवरी, फरवरी और मार्च। इस तरीके से बन रहे हैं तीनों क्वार्टर। अब देखो एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन कैसे करोगे, फॉर्मूला तो वही है, इसके अंदर सेम फॉर्मूला है। क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब इस क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग्स तो निकल गई थी कितनी, 40,000 रुपये की। रेट अगर मान लो तुम्हें दे रखी कितनी परसेंट, 10%। तो क्या करोगे, अगर हम बात करें किसकी, फर्स्ट केस की, फर्स्ट केस जिसमें हम ये मानते हैं कि वो हर क्वार्टर की बिगनिंग में ड्राइंग्स करता है, तो कैसे होएगा, टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 40,000 इंटू रेट कितनी 10% इंटू एवरेज पीरियड। अब अगर बात करें एवरेज पीरियड की, तो इसके अंदर एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, देखो अगर वो फर्स्ट डेट को ड्राइंग करता है हर क्वार्टर की, तो एवरेज पीरियड कैसे आएगा, सबसे पहली ड्राइंग वो कौन सी डेट को करेगा, उस क्वार्टर के सबसे पहले महीने में। इस क्वार्टर का सबसे पहला महीना कब है, फर्स्ट क्वार्टर का सबसे पहला महीना, और डेट क्या है, 1 अप्रैल को। अब मैं बोल रहा हूं सबसे लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, तो सबसे लास्ट ड्राइंग वो करेगा सबसे लास्ट क्वार्टर में, पर लास्ट क्वार्टर की सबसे पहली डेट को। तो सबसे पहली डेट कब होगी, 1 जनवरी। देखो महीना ढंग से पकड़ना। अब इसके बाद में वही 31 मार्च, यहाँ से यहाँ कितने महीने, 12 महीने, और यहाँ से यहाँ कितने महीने, 3 महीने। 12 + 3 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये आ गई 7.5। तो इस केस में यहाँ पर क्या लगेगा, 7.5 डिवाइड बाई 12। अब अगर हम बात करें सेकंड केस की, जिसमें वो हर क्वार्टर की मिड में ड्राइंग करता है, अगर वो हर क्वार्टर की मिड में ड्राइंग करेगा तो एवरेज पीरियड क्या होगा, देखो अब ये निकालने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखो मिड में अगर ड्राइंग करेगा तो सबसे पहली ड्राइंग वो कब करेगा, पहले क्वार्टर के मिड में। अब ये पूरा सेट है, इसका मिड है मई, महीने का मिड मत ले लेना, 15 अप्रैल मत लिख लेना, इस पूरे क्वार्टर का मिड क्या है, मई, और मई का मिड क्या है, 15। तो यानी पहली ड्राइंग कब करेगा वो, 15 मई की। इसके बाद में सबसे आखिरी ड्राइंग कब करेगा, सबसे आखिरी क्वार्टर में। अब सबसे आखिरी क्वार्टर का मिड क्या है, फरवरी, जनवरी नहीं है, फरवरी है। जनरली क्या करते हैं, 15 जनवरी लिख देते हैं फटाफट से, नहीं 15 जनवरी नहीं, फरवरी, और फरवरी का भी मिड कब, 15 फरवरी। तो ये आ गया 15 फरवरी। यहाँ से यहाँ 31 मार्च काउंट करोगे तो यहाँ से यहाँ तो कितने महीने हो जाएंगे, 10.5, एक महीना तो हट गया, आधा और हट गया, 10.5, और यहाँ से यहाँ कितने महीने हो जाएंगे, 1.5। तो 10.5 + 1.5 डिवाइड बाय 2, 12/2, 6। इसका एवरेज पीरियड आ जाएगा 6। तो अगर ये वाला क्वेश्चन होगा, अगर वो हर महीने के मिड में करता है तो एवरेज पीरियड आ जाएगा 6/12। अब अगर हम केस देखें, केस थर्ड में वही टोटल ड्राइंग्स तो वही रहने वाली है, रेट वही होने वाली है, बस एवरेज पीरियड चेंज हो जाता है हमारी डेट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर वो हर क्वार्टर की लास्ट डेट को ड्राइंग करता है, हर क्वार्टर की लास्ट डेट को ड्राइंग करेगा तो सबसे पहली ड्राइंग कब करेगा, सबसे पहले क्वार्टर में। अब सबसे पहले क्वार्टर में तो करेगा, पर सबसे पहले क्वार्टर की सबसे लास्ट डेट होगी सबसे लास्ट महीने में, और सबसे लास्ट महीने की भी सबसे लास्ट डेट, यानी वो इसकी सबसे पहली ड्राइंग करेगा
30 जून को यहाँ पर। और सबसे आखिरी ड्राइंग कब करेगा? सबसे आखिरी क्वार्टर में। और सबसे आखिरी क्वार्टर के भी सबसे आखिरी महीने की सबसे आखिरी डेट में कब करेगा? 31 मार्च को। यहाँ से यहाँ फिर महीना देख लो, 31 मार्च। यहाँ से यहाँ कितने महीने हो गए भैया? 9 महीने हैं। और यहाँ से यहाँ कितने हो गए? 0। तो ये 9 + 0 डिवाइड बाय 2, 9/2, ये हो गया 4.5। तो यहाँ पर ये लग जाएगा 4.5 डिवाइड बाय 2। जो भी आंसर आएगा वो कर देना। ये क्वार्टरली बेसिस पे कंप्लीट हो गया।